खुशामदीद नाजरीन। पिछले कुछ दिनों से लैंड ग्रैबिंग के इल्ज़ामात को लेकर सुर्खियों में रहे बिजनेसमैन मुस्तफ़ा कमाल सिद्दीकी ने खुद पर लगाए गए इल्ज़ामात की वजाहत करते हुए एक प्रेस मीट मुनक़िद की। मीडिया से बात करते हुए मुस्तफ़ा कमाल सिद्दीकी के वकील ने कहा कि निखिल रेड्डी ने पुलिस को गुमराह किया है कि मुतनाज़ा अराज़ी जुबली हिल्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की है, जबकि मुतनाज़ा अराज़ी एक पट्टा लैंड है जिसके मालिकीन हनीफ अली ख़ान, सैयद अहमद दरमानी और मुस्तफ़ा कमाल सिद्दीकी है। उन्होंने कहा कि ये अराज़ी जुबली हिल्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की नहीं है, बल्कि उनके क्लाइंट्स ने ये अराज़ी 2020 में सैयद मुनव्वर अली से ख़रीदी है और मुनव्वर अली ने साल 1983 में इस अराज़ी के ओरिजिनल पट्टेदार मीर कुदरत अली उर्फ क़मर अली से ख़रीदी है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके क्लाइंट्स की जानिब से की गई जिस सेल डीड को नकली कहा जा रहा है वो रजिस्टर्ड है, जिसकी उन्होंने साल 2020 में स्टैम्प ड्यूटी भरी थी। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि उनके क्लाइंट की ज़मीन हकीमपेट टोली चौकी में आती है, जबकि जुबली हिल्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की ज़मीन से उनके क्लाइंट की ज़मीन का कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इस सिलसिले में तहसीलदार शेखपेट और दीगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की जानिब से एक सर्वे भी किया गया है और उनकी रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि मुतनाज़ा 1431 गज़ अराज़ी कोई गवर्नमेंट या सोसाइटी की ज़मीन नहीं बल्कि जेन्युइन पट्टा लैंड है, जिससे ये वाज़ेह हो जाता है कि उनके क्लाइंट्स इस अराज़ी के असली मालिक है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके क्लाइंट्स के पास कोर्ट का इंजंक्शन ऑर्डर है और हाई कोर्ट का पुलिस प्रोटेक्शन ऑर्डर है, जिसके तहत मुतनाज़ा अराज़ी की हदबंदी की गई थी। एडवोकेट साहब ने मज़ीद ये भी कहा कि इस अराज़ी पर अब भी उनके क्लाइंट्स की पोजीशन है और पुलिस को भी इस ज़मीन की हकीकत से रूबरू करवाया गया है। इस सिलसिले में अदालत में एक पिटीशन भी डाला गया है। उन्होंने आवाम से गुजारिश की है कि उनके क्लाइंट एक इज़्ज़तदार बिजनेसमैन है, उनके क्लाइंट के खिलाफ चल रही अफवाहों पर ध्यान ना दे। वो हमेशा से ईमानदारी से बिजनेस करते आए हैं और करते रहेंगे। मीडिया के अहबाब को यहाँ पे बुलाने का मकसद ये है कि कुछ फ्राइडे के दिन एक सीसीएस पुलिस ने एक रिमांड किया था और रिमांड में मुस्तफ़ा कमाल सिद्दीकी जो एक बिज़नेसमैन है, एक रियलेटर हैं जो बहुत साल से जो कारोबार करते हैं रियल एस्टेट बिज़नेस का, उनको रिमांड किया गया था। और उसके बाद एक प्रेस नोट रिलीज़ की गई थी सीसीएस पुलिस की जानिब से, वाइट कॉलर ऑफेंसेस टीम की जानिब से, कि ये फेक डॉक्यूमेंट्स की वजह से हमने इनको रिमांड किया है, जुडिशल कस्टडी में भेजा है। अल्हम्दुलिल्लाह कल यानी मंडे के दिन मुस्तफ़ा कमाल सिद्दीकी साहब की बेल हो गई है और वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। और मीडिया में जो न्यूज़ वायरल हो गई थी कि ये फेक डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशन हुआ है, ज़मीन को कब्ज़ा करने की कोशिश की गई है, लैंड ग्रैबिंग की कोशिश की गई है, उसकी वजाहत करने के लिए आज हम मीडिया को यहाँ पे बुलाए हैं। और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और कुछ एविडेंसेस हैं जो हम मीडिया के सामने रखना चाह रहे हैं कि जो भी ये ज़मीन का ट्रांजैक्शन था ये एक जेन्युइन ट्रांजैक्शन था और कोई फेक डॉक्यूमेंट या कोई फेक सेल डीड या कोई फेक पेपर का भी इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। सब गवर्नमेंट रिकॉर्ड पर है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है और गवर्नमेंट का करस्पॉन्डेंस है। तो पुलिस का जो इसमें इंटरप्रिटेशन समझिए या इंक्वायरी समझिए वो थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो गई। पूरा केस समझना चाहिए था क्योंकि ऑलरेडी इसमें 2 सिविल केसेस पेंडिंग हैं। एक सिविल केस कमाल सिद्दीकी साहब की तरफ से फाइल किया गया था जिसमें इंजंक्शन ऑर्डर है, जो डिफैक्टो कंप्लेनेंट निखिल रेड्डी है उनके ऊपर इंजंक्शन ऑर्डर है हमारे पास। और निखिल रेड्डी ने भी एक कंप्लेंट फाइल की थी, एक मुकदमा दायर किया था सिविल कोर्ट में, उनको भी बाद में वेकेशन बेंच पे एक ऑर्डर मिला था। तो दोनों राइवल पार्टीज़ के पास इंजंक्शन ऑर्डर्स हैं और सिविल कोर्ट में केसेस पेंडिंग हैं। पेंडिंग रहने के बावजूद पुलिस इसमें केसेस बुक की और इन्वेस्टिगेशन करी पुलिस। तो देखिए, सबसे पहले जो मैं वजाहत करना चाह रहा हूँ, जो क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ कि फेक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया, जो न्यूज़ वायरल हो रही है वो इंतहाई गलत न्यूज़ है। क्योंकि ये जो सेल डीड है जिसके थ्रू ज़मीन ख़रीदी गई थी ये एक रजिस्टर्ड सेल डीड है जो गोलकुंडा सब रजिस्ट्रार ऑफिस में बाज़ाब्ता रजिस्टर्ड की गई है। 9 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी पे की गई थी। स्टैम्प ड्यूटी पे करने के बाद ये बाज़ाब्ता सेल डीड, आप ECB आप इसकी चेक कर सकते हैं, इसका डॉक्यूमेंट नंबर है, ये डॉक्यूमेंट के ज़रिए से वो ज़मीन ख़रीदी गई थी। ये ज़मीन के जो ओनर थे उनका नाम था मुनव्वर अली। मुनव्वर अली साहब का इंतकाल हो गया हाल में। वो मुनव्वर अली साहब ये ज़मीन 1983 में ख़रीदे थे ओरिजिनल पट्टेदार से। कुदरत अली, क़मर अली इसके ओरिजिनल पट्टेदार थे, बाबा बेटे, उनसे इन्होंने ख़रीदा था। और उनका जो पट्टेदार थे कुदरत अली का और उनके बीच पीटीज़ का झगड़ा था। पीटी का नाम था भरत अम्मा। भरत अम्मा
और उनकी फैमिली से फिर 2006 में मुनव्वर अली ने फिर सेल डीड AGPA किया, वो भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। पहले का भी वही है, दूसरा भी AGPA रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जो मुनव्वर अली ने 2006 में ख़रीदा था। फिर बाद में मुनव्वर अली और उनके जो 2 पार्टनर थे, एक शौकत अली और अजमत अली, उनके बीच में कोर्ट में एक केस चला। उसके बाद वो लोग ने कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज़ किया, ये कॉम्प्रोमाइज़ डिग्री है कोर्ट की, और उन्होंने अपने राइट्स को मुनव्वर अली के फेवर में रिलिंक्विश कर दिया। मुनव्वर अली इसके एब्सोल्यूट ओनर हो गए, क्योंकि उन्होंने PT से भी ख़रीदा था, पट्टेदार से भी लैंड ख़रीदा था। उसके बाद उन्होंने इनको सेल डीड की, इनके साथ 2 और लोग को सेल डीड की। अब इसमें एक बात ये हुई, ये देखिए हमारे सिविल कोर्ट का इंजंक्शन ऑर्डर भी है निखिल रेड्डी के अगेंस्ट, ये हमारा सिविल कोर्ट का ऑर्डर है। ये देखिए, ये निखिल रेड्डी OS 835, ये हमारे पास निखिल रेड्डी के अगेंस्ट सिविल कोर्ट का ऑर्डर है। बाद में फिर हाई कोर्ट भी गए, हमारे मुस्तफ़ा कमाल सिद्दीकी साहब हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में जाकर एक मुकदमा दायर किया कि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, मेरी जायदाद को कब्जा किया जा रहा है। तो हाई कोर्ट ने कमिश्नर ऑफ पुलिस को डायरेक्शन दिया कि इनकी दरख्वास्त को कंसीडर करें। उसके बाद पुलिस प्रोटेक्शन भी मिला है इनको। अब असल मुद्दा ये है कि डॉक्यूमेंट फेक जिस बुनियाद पे बताया जा रहा है, ये डॉक्यूमेंट जो फेक एक बुनियाद पे ये बताया जा रहा है कि जो सेल डीड में हाउस नंबर मेंशन किया गया है मुनव्वर अली की तरफ से, वो हाउस नंबर GHMC में एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात को लेकर पुलिस ने एक 420 का केस रजिस्टर किया है। ये बात की असल वजाहत ये है, देखिए जब ये सेल डीड हुई उसके बाद असेसमेंट के लिए म्यूनसिपल में एक एप्लीकेशन दिया गया ऑनलाइन, और उनको म्यूनसिपल रजिस्ट्रेशन के लिए टैक्स पे करने के लिए दिया गया। देखिए म्यूनसिपल नंबर नहीं रहने से टाइटल डिसाइड नहीं होता, म्यूनसिपल नंबर सिर्फ टैक्स पे करने के लिए रहता है। टाइटल जो होता है वो लिंक डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए से आता है। तो जब इनकी दरख्वास्त बल्दिया में गई असेसमेंट के लिए, 1 साल पहले दायर की गई थी वो दरख्वास्त। जब दरख्वास्त दी गई तो डिप्टी कमिश्नर GHMC ने मंडल रेवेन्यू ऑफिसर को एक लेटर लिखा और ये ज़मीन की वजाहत पूछी कि ये ज़मीन का क्लासिफिकेशन क्या है, नेचर ऑफ लैंड क्या है। तो मंडल रेवेन्यू ऑफिसर ने ULC डिपार्टमेंट को लिखा, अर्बन लैंड सीलिंग डिपार्टमेंट को लिखा, MRO ने, और अर्बन लैंड सीलिंग डिपार्टमेंट ने वापस RDO को ये क्लैरिफिकेशन दिया कि ये जो लैंड है, ये लैंड this does not form part of ceiling surplus land covered in CC number and as per TSLR number. I am submitting here with the TSLR sketch so and so. The same is classified as a पट्टा land. ये ULC ऑफिसर ने RDO को लिखा। फिर MRO ने इस बेसिस पे एक सर्वे और पंचनामा किया, स्केच है इसका। ये सब मुस्तफ़ा कमाल सिद्दीकी साहब की दरख्वास्त पे किया गया। इसका सर्वे हुआ, इसका स्केच हुआ, इसके साथ पंचनामा दिया गया। पंचनामे में बताया गया कि आप जो ज़मीन पे बैठे हैं वो आपके वेंडर की है, आपके पट्टेदार की है। अब जो असल मुद्दा था कि आपका हाउस नंबर जो एग्जिस्टिंग नहीं करता, उसके लिए हमने जब दरख्वास्त दी तो डिप्टी कमिश्नर को MRO ने एक लेटर दिया और लेटर देके ये बताया कि ये ज़मीन इनकी पट्टा लैंड है, इनका जो वेंडर है जिससे मुनव्वर अली जिससे ख़रीदे थे कुदरत अली, वो पट्टेदार कॉलम में रिकॉर्डेड है। ये लेटर अहम है। तो पुलिस ने इस केस पे, इस बुनियाद पे केस बना दिया कि एक हाउस नंबर बल्दिया में एग्जिस्टिंग नहीं करता, जबकि बल्दिया में इनकी पैरवी हो रही थी म्यूनसिपल नंबर हासिल करने के लिए, टैक्स पे करने के लिए। और उसके अलावा सिविल कोर्ट से इंजंक्शन ऑर्डर है, हाई कोर्ट से ऑर्डर है, और GHMC को म्यूनसिपल ये रेवेन्यू अथॉरिटीज़ ने बताया है कि ये एक पट्टा लैंड है। तो यहाँ पे मसला क्या हुआ, ये जो हमारी राइवल पार्टी है जो निखिल रेड्डी है, निखिल रेड्डी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो जुबली हिल्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्लॉट के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो हमारी ज़मीन और उनकी ज़मीन के बाउंड्री का डिस्प्यूट है ये। उनकी ज़मीन जैसा ही ख़त्म हो रही, हमारी ज़मीन वहाँ पे शुरू हो रही। तो वो बुनियाद पे ये इशू हुआ, बाउंड्री डिस्प्यूट है ये, विलेज बाउंड्री डिस्प्यूट है ये। उस वजह से हम लोगों में इनके बीच में उनके बीच में इख्तिलाफ चल रहा था और कोर्ट से हम रुजू हुए थे। कोर्ट में मैटर सब जुडीज़ है। तो पुलिस का जो इक़दाम था कि इस बुनियाद पे एक सिविल डिस्प्यूट को क्रिमिनल केस में कन्वर्ट करके इनको रिमांड किया गया। वो जो है सो जैसा ही कोर्ट को हम बताए कि भाई ये एक सिविल डिस्प्यूट है, सिविल कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, फाजिल जज ने बेल ग्रांट की और निखिल रेड्डी भी मौजूद थे अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट में।
कितने लोगों के ऊपर केस बुक किया गया? हाँ, केस देखिए 3 लोगों के ऊपर बुक किया गया, 4 लोगों के ऊपर बुक किया गया केस। पहले मुस्तफ़ा कमाल सिद्दीकी, दूसरे अहमद धरमानी, तीसरे जो वेंडार है मुनव्वर अली जिसका इंतकाल हो गया उनके ऊपर, और हनीफ अली ख़ान के ऊपर 4 लोगों के ऊपर केस बुक किया गया, जिसमें से एक का इंतकाल हो गया जो ज़मीन बेचे हैं। निखिल रेड्डी क्या बोल रहे सर? जमीन उनकी इधर है बोल रहे हैं या उधर है बोल रहे हैं? देखिए ये बात ना निखिल रेड्डी, जुबली सोसाइटी क्या बोल रही है? आपके अगेंस्ट लड़ रहा कौन? जुबली सोसाइटी? नहीं, सोसाइटी से हमारा कोई वो नहीं है, उनसे झगड़ा नहीं है। निखिल रेड्डी जुबली सोसाइटी से प्लॉट परचेज किए हैं। कौन सा प्लॉट है वो? नंबर कौन सा है फिर उसका? फिर आपका नंबर क्या है? नहीं, हमारा प्लॉट नंबर नहीं है, हमारा म्यूनसिपल हाउस नंबर के लिए हमने एप्लीकेशन दिया है। उनका प्लॉट नंबर 467 है। फिर उन्होंने इधर क्यों आ रहे? इधर मेरा प्लॉट है बोल के लड़ने के लिए? देखिए साहब, जब इन्होंने प्लॉट ख़रीदा था वहाँ पर कुछ भी नहीं था, ना कोई बोर्ड था, ना कोई प्लॉट नंबर था, कुछ नहीं था। वहाँ पे ज़मीन खाली ज़मीन थी, खाली ज़मीन मुनव्वर अली का कब्ज़ा था उस पर। मुनव्वर अली ने इन्हें कब्ज़ा दिया, इन्हें ज़मीन बेची। कोई जुबली सोसाइटी का ना बोर्ड था वहाँ पे, ना कोई जुबली सोसाइटी वहाँ मौजूद थी। जब ये लोग पूरा बैरिकेड करे उसको, जब कमरा रूम बनाए, लाइट का मीटर लिए ये लोग, कैमरेस लगाए, उसके बाद निखिल रेड्डी का क्लेम शुरू हुआ उसमें। उससे पहले निखिल रेड्डी वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे ज़मीन पे। तो ये झगड़ा जो है, देखिए साहब, ये निखिल रेड्डी भी नहीं बोल सकते, आप भी नहीं बोल सकते। ये एक सर्वे जब होगा, एक जॉइंट सर्वे जब होगा, सर्वे में इसकी वजाहत सही आएंगी इंशाल्लाह। जी, सीसीएस की जो प्रेस नोट है जी। उसमें ये लिखा हुआ है कि प्लॉट नंबर 473 K3 जी हो, और 473 L3 जी हो, ये प्लॉट नंबर है। उसका जुमला एरिया 1431 है। जी हो। तो क्या ये वही है? नहीं, देखिए इस प्लॉट नंबर्स तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं आपको प्लॉट नंबर्स बताऊंगा। रिमाइंडर का प्लॉट नंबर देखिए, इनका 473K है और 473L है। ये बाई नंबर से इनके। और मैं एक बात आपको बोलता चलूँ कि जुबली हिल सोसाइटी के ऊपर भी कुछ केसेस हैं CID में, और वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि ये लोग ने नॉन सोसाइटी मेंबर्स को एक्स्ट्रा लैंड बेची है। उसके लिए भी सर्वे, CID पुलिस ने भी सर्वे के लिए एप्लीकेशन दिया है कि सर्वे कराइए, इनकी बाउंड्री को हदबंदी करिए, इनकी बाउंड्री को जो है सो आप रोकिए। तो वो लोग भी बाई नंबर्स डाल के ज़्यादा प्लॉट्स भी बेचने का इल्ज़ाम CID पुलिस में है। इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है उसकी भी, जुबली हिल सोसाइटी के ऊपर भी। समझा? जो आप कह रहे हैं कि ये बाउंड्री का इश्यू है, जी हो। तो जी आपकी बाउंड्री GHM से लिमिट में नहीं आता आपका एरिया? नहीं, हमारा सर्वे कंडक्ट हुआ जब हमने म्यूनसिपल नंबर के लिए अप्लाई किया, तो MRO ने आके पंचनामा किया, सर्वे किया, और उन्होंने बताया हमारे पास पंचनामा रिपोर्ट है, हमारी सर्वे रिपोर्ट है, और उन्होंने बताया कि हम हमारी ज़मीन पर बैठे हैं, हम किसी दूसरों की ज़मीन पर हम नहीं बैठे हैं। नंबर क्यों अलॉट ना हुआ आपको? नंबर इसलिए अलॉट नहीं हुआ, हमारा एक रिट पिटिशन पेंडिंग है, हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन पेंडिंग है। वो लेट हो जाएंगे। नहीं, कब अप्लाई करें सर? ये देखिए, हम एप्लीकेशन उसमें है, देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन किए थे, जिसमें 19/7/2021 को डिप्टी कमिश्नर को MRO ने लिखा है कि इन दिस रिगार्ड इट इज़ टू इन्फॉर्म दैट द सब्जेक्ट लैंड क्लेम्ड बाई हनीफ अली खान, वन ऑफ द परचेजर, फॉल्स इन TS नंबर 10/3 ब्लॉक B Ward 12 of Hakimpet village, Shekhpet Mandal, as per the TSLR. The entries made in column number 10 is recorded as Khamar Ali, जो मेन पट्टेदार है, and column number 20 is recorded as Khamar Ali to an extent of 3,100,334. The classification of the subject land is पट्टा। ये कौन लिख रहा है? ये MRO लिख रहा है। किसको लिख रहा है? डिप्टी कमिश्नर GHMC को बोल रहा है कि हम जो ज़मीन पे बैठे हैं वो पट्टा लैंड है, और खमर अली की ज़मीन है बोल रहे हैं, जुबली हिल सोसाइटी की ज़मीन नहीं बता रहे हो। और ये बोल रहे हैं कि हाउएवर द असेट एप्लीकेशन हैज़ फाइल्ड WP नंबर 15728 of 2020 against the state of Telangana, represented by its principal secretary, revenue department and 4 others, and the same is pending before the honorable high court. ये हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन पेंडिंग रहने की वजह से हमको म्यूनसिपल नंबर अलॉट नहीं हुआ। पुलिस डिपार्टमेंट को इसकी नॉलेज नहीं थी, जिनकी प्रॉपर इनका सही नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट को हमने बाद में ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट किया, कोर्ट में भी हमने ये सबमिट किया, उसी वजह से हमारे को जो है सो वहाँ से रिलीफ मिला। तो हाई कोर्ट से आपको प्रोटेक्शन भी दिए थे, पुलिस प्रोटेक्शन? प्रोटेक्शन एज सच नहीं था हमारे पास हाई कोर्ट का फाजिल जज का ये ऑर्डर था कि इनके पिटिशन को कंसीडर करिए, ये ऑर्डर था हमारे पास। अब इसके बाद आपकी कार्रवाई क्या होगी आपकी? देखिए, अगर निखिल रेड्डी से हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है, तो जब झगड़ा ही ख़त्म हो जाएगा, हम कोई आगे फर्दर कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर झगड़ा ख़त्म नहीं होगा तो फिर हमारी जो लीगल बैटल है हम वो उसको कंटिन्यू करेंगे उसको।
अब जो लैंड है, आप जो क्लेम कर रहे हैं, तो क्या वो आपके पोजीशन में है? बिल्कुल हमारे पोजीशन में है, हमारा वॉचमैन है, हमारे सीसीटीवी कैमरास है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी मीटर है हमारा वहाँ पर, हमारे पास इंजंक्शन ऑर्डर है कोर्ट से निखिल रेड्डी के अगेंस्ट में, नॉट टू इंटरफियर का ऑर्डर है हमारे पास। अभी पुलिस ने आपको क्या कहा है? पुलिस तो कुछ नहीं बोली साहब, पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करी, पुलिस एक प्रेस नोट देकर रिमांड कर दी थी बस, कोर्ट से हमको बेल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बाकी लोगों की बेल? बाकी लोगों की हैंड्सपेटरी मूव कर दिए हैं हम, इंशाल्लाह एक 4-5 दिन में बाकी लोगों की भी हैंड्सपेटरी बेल मिल जाएगी इंशाल्लाह। 420 साहब कैसा साबित होगा कोर्ट में बोलिए, जबकि हम बोल रहे हैं कि पूरा ऑन रिकॉर्ड है, हम गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से पूरे हमारे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हमारे गवर्नमेंट में रिकॉर्ड है। चीटिंग पुलिस के पास भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो कुछ नहीं है साहब, इसके ऊपर कुछ केस बुक हुआ होगा ना? नहीं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरी रिमांड केस डायरी में मौजूद है, मैं आपको दूंगा इसकी, पुलिस की पूरी रिमांड केस डायरी में। के अलावा आप पर क्या है, आपके क्लाइंट्स पर सेक्शन 465, 467, 468, 474? देखिए अभी पुलिस की भी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, अभी जब चार्जशीट फाइल होंगी तो क्या क्या सेक्शंस में चार्ज करेंगे, क्या सेक्शंस में नहीं करेंगे, वो जब पता चलेगा। अभी एज सच तो ये सेक्शन है, लेकिन इसके ऊपर जो रिमांड डायरी है, रिमांड डायरी में वो केसेस जो सो प्रूफ होना मुश्किल है। जले एक ऐसे जहां में जो जायके की दुनिया हो, पसंद आपकी हो वहां पर जहां इंतखाब आपका हो। खुशामदीद बेकवेल केक हाउस, जहां कुदरत के जायकों का मिलाप होता है, मोहब्बत में डूबती है अनोखी तरकीबें, तजुर्बे की आंच पर महारत पकती है और फिर कुछ नया बनता है। बेकवेल केक हाउस के नए डिलीशियस दम के रोल्स, असली घी और खालिस बटर में तरबतर, काजू पिस्ता बादाम के लज्जतदार मिलावट के साथ जायके खुशियों के। बेकवेल केक हाउस, टोली चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद।